नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की हमारे सामने है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक सपना है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है इस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्योंकि काफी समय बाद इस विभाग में भर्ती आई है। और वास्तव में इसका लेवल, पेपर का लेवल की बात करते हैं तो आपको पता होगा, संस्कृत शिक्षा विभाग के सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का पेपर सामान्य शिक्षा विभाग से करते हैं उनकी तुलना, तो थोड़ा सा संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर होता है वह थोड़ा सा लेवल का होता है ना। इसलिए आपको जो इसकी तैयारी करनी है वह भी उसी लेवल पर जाकर के इसकी तैयारी को आपको करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज का जो टेस्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन राजस्थानी अर्वाचीन संस्कृत मनीषी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करें तो इस यूनिट की राजस्थान अर्वाचीन साहित्य की बात करते हैं तो इसकी चयन में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसका एक तो मैटर शॉर्ट्स है, लिमिटेड है और उस लिमिटेड मैटर में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर संभव आपको यही प्रयास करना है कि इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमने भी कोशिश ये की है कि जितना मैटर इसका है वो सारा क्वेश्चन के साथ में उसकी व्याख्याओं में ऐड करके आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको कहीं भी मैटर के लिए इधर उधर से भटकना नहीं पड़े। और यहाँ पर सॉल्यूशन में भी कोशिश की जाएगी कि आपको मतलब सारे कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राजस्थानी अर्वाचीन कवि संस्कृत मनीषी। इनका जो क्वेश्चन का पहला, इस टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन जो है, सामवतम नाटके ऋषि पुत्र सामवान कस्य शापेन स्त्री रूपे परिवर्तिता। सामवतम नाटके, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सामवतम नाटक किसका है। तो ये जो नाटक है वह अंबिका दत्त व्यास का नाटक का है। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया नाटक है। अब इस सामवतम नाटक में क्या होता है कि सामवन, ऋषि पुत्र का नाम था सामवन, और वह सामवान जो है वह दुर्वासा ऋषि जो है ना, सुलभ कोपो महर्षि। पंक्ति कहां पढ़ते हैं अपन? पढ़ते हैं ना कहां? अभिज्ञान शाकुंतलम में, जब दुर्वासा चतुर्थ अंक में दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं, तब प्रियमवदा उनको मनाने के लिए जाती है और प्रियमवदा और अनुसुईया दोनों बात करते हैं। तब वहां पर एक लाइन बोलती है कि सुलभ कोपो महर्षि, है ना। तो वो कौन है, किसके लिए आया था? तो दुर्वासा। तो दुर्वासा जो है वह श्राप देते हैं सामवान को, कि सामवान के श्राप देने से वह शाप के कारण वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो ऋषिपुत्र सामवान। और ऋषिपुत्र सामवान स्त्री रूप में परिवर्तित होने के बाद वह अपने ही मित्र सुमेधा के साथ में विवाह करते हैं। इस चीज का वर्णन जो है वह सामवतम नाटकम में मिलता है। और यहाँ पर जो ऋषि सामवतम किसके श्राप से स्त्री रूप में परिवर्तित हुए थे? तो दुर्वासा के श्राप से वह परिवर्तित हुए थे। ठीक है, इसका पहला विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। क्रमिक शोषण आधारित रचना अस्ति। क्रमिक शोषण पर आधारित जो है वह रचना कौन सी है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो श्रमिक शोषण जो है, उस श्रमिक शोषण पर आधारित जो रचना है वह है तत्व शतकम है। कौन सी है? तत्व शतकम है। और ये जो तत्व शतकम है वह ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। की रचना है, ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। और तत्व शतकम में जो श्रमिक है, उस श्रमिक के पारिवारिक जीवन, जो श्रमिक है उसके संघर्ष जो है, उस संघर्ष का मार्मिक विवेचन यहाँ पर ब्रह्मानंद शर्मा ने तत्व शतकम में किया है। ठीक है, कलानाथ शास्त्री महोदयस्य पितुर्नाम किम आसीत्। कलानाथ शास्त्री जो है उनके पिताजी का नाम क्या था? तो कलानाथ शास्त्री जो है उनका निवास स्थान जो था वह जयपुर था। कहाँ था? निवास स्थान जो था इनका वह जयपुर था। और कलानाथ शास्त्री जो हैं के पिता जो थे, कलानाथ शास्त्री जी के पिता जो थे वह मथुरानाथ शास्त्री थे। कौन था? मथुरानाथ शास्त्री जो थे वह कलानाथ शास्त्री जी के
पिताजी थे, ठीक है। तो इसका कलानाथ शास्त्री महोदय से पितुर नाम किम, तो इनके पिताजी का जो नाम था वह मथुरानाथ शास्त्री था। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। काव्य सत्यालोके कति उद्योता सन्ति, ठीक है। तो काव्य सत्यालोक जो है वह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। कैसा है? काव्य शास्त्रीय रचना है, ठीक है। और इसमें जो उद्योत हैं वह कितने हैं? तो इसमें जो उद्योतों की संख्या है वह 5 है। कितनी है? 5 है। और वह ये काव्य सत्यालोक जो है वह ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है। और इसमें सत्य को काव्य की आत्मा, सत्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया है, ठीक है। शब्दार्थवर्ती सत्य, काव्य की परिभाषा क्या दी है? तो शब्दार्थवर्ती ठीक है। और ये काव्य सत्यालोक जो है वह किसकी रचना है? तो ये ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। रचना है ब्रह्मानंद शर्मा जी की, ये जो है वह रचना है, ठीक है। शब्दार्थवर्ती सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणम गेयम, ये जो है वह काव्य सत्यालोक में काव्य के लक्षण को दिया गया ये, ठीक है। तो काव्य सत्यालोक में कति उद्योता, काव्य सत्यालोक में पंच उद्योता, और काव्य सत्यालोक किसकी रचना है? तो वो ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। शिवराज विजयी प्रधान रसः अस्ति, शिवराज विजय जो है, जैसा कि आपको पता है शिवराज विजय किनकी रचना है? तो शिवराज विजय बहुत प्रसिद्ध रचना है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ठीक है। व्यास, अंबिका दत्त को व्यास क्यों कहते थे? क्योंकि अंबिका दत्त जो थे वह प्रसिद्ध कथावाचक थे। क्या थे? प्रसिद्ध कथावाचक थे, इसलिए इनको व्यास कहा जाता है। और इन्होंने शिवराज विजय लिखा, शिवराज विजय उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इस उपन्यास में महाराज मराठा सरदार शिवाजी, ना, मराठा सरदार शिवाजी जो थे, उन शिवाजी के वीर चरित्र को यहां पर उद्धृत किया गया है। और शिवराज विजय में प्रधान रस कौन सा है? तो शिवराज विजय में प्रधान रस जो है वह वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। ब्रह्मानंद शर्माणा योग्यता पुरस्कारेण पुरस्कृतः कृति अस्ति, ब्रह्मानंद शर्मा की योग्यता पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो योग्यता पुरस्कार से पुरस्कृत कृति जो है ब्रह्मानंद शर्मा की वस्तुअलंकार दर्शनम है, ठीक है। और विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। और ये जो है वह भी ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है, ठीक है। चलिए, ये सारी जो रचनाएं हैं वह किस कवि की हैं वह हमें पता होना चाहिए। आशु कवि, ये उपाधि है, आशु कवि उपनामना ज्ञायते। आशु कवि इस उपनाम से कौन जाना जाता है? हरिनारायण शास्त्री दादीज, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, हरिद्विज व्यास और पंडित गिरिधर व्यास, कौन है जो कि आशु कवि के नाम से जाना जाता है? तो आशु कवि के द्वारा नाम से जो है वह हरिनारायण शास्त्री दादीज है। हरिनारायण शास्त्री दादीज जो है वह आशु कवि के नाम से जाना जाते हैं। राजस्थान संस्कृत साहित्य, राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन में इन्हें यह उपाधि
दी गई थी आशु कवि के, किनको? तो हरिनारायण दाधीच को। चलिए अगला प्रश्न। एकैकमप्येकादशः भवन्तीति सुक्तिरियं प्राप्यते, है ना? ये सुक्ति कहां पर मिलती है? तो एकह एकह अपि एकादशः भवन्ति इति, एक और एक 11 होते हैं, ये मुहावरा है ना? और एक मुहावरा और प्रयोग होता है, जैसे कृतेन स्नातु भवद्रस्ना, कृतेन स्नातु भवद्रस्ना। अगर अभी मैं थोड़ा सा बोल दूं, अगर अपन बोलते हैं ना कुछ भी अच्छा अच्छा बोलते हैं, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो और आपकी मेहनत को देख करके आपका मित्र या फिर आपके परिवार वाले या आस पड़ोसी अगर बोल दें कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपन क्या बोलते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, बोलते हैं ना कि आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब इसका यह है कि आप जैसा बोलो वैसा हो जाए तो अच्छी बात है ना? तो वही आपके मुंह में जो घी शक्कर ऐसा बोलते हैं ना, वही ये संस्कृत में मुहावरा है, घृतेन स्नातु भवद रसना, अर्थात जो आपकी रसना जीवा है वह घृतेन अर्थात मिष्ठान्न जो है से युक्त हो जाए। ये इन मुहावरों का प्रयोग एक एक एकादश भवन्ति इति घृतेन स्नातु भवद रसना, इन मुहावरों का जो प्रयोग है वह शिवराज विजय में किया गया है। कहां पर किया गया है? शिवराज विजय में इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये घृतेन स्नातु भवद रसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुहावरा, और ये एक एकादश भवन्ति इति, ठीक है, इन दोनों का प्रयोग है वह शिवराज विजय में किया गया है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। असुमेलित युग्मम चिनुतः, इसमें जो असुमेलित युग्म कौन सा है, किसकी उपाधि नहीं है, उसको आपको पहचानना है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री कवि शिरोमणि, हरिनारायण शास्त्री आगम रत्न, ब्रह्मानंद शर्मा आमनाय धुरंधर, विश्वेश्वर नाथ रेवु विद्यालंकार। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वह आपको पहचानना है। तो इसमें जो विकल्प 3 है ना, जो विकल्प 3 है, और तीसरा विकल्प जो है आमनाय धुरंधर, वो ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है, वह ब्रह्मानंद शर्मा की रचना नहीं है, अपितु हरिनारायण हरिनारायण शास्त्री जी की रचना है। और आमनाय धुरंधर उनको कहां कहा गया था? तो ये शाक्त सम्मेलन में गए थे, शाक्त सम्मेलन प्रयाग, शाक्त सम्मेलन प्रयाग में गए थे, और शाक्त सम्मेलन प्रयाग में जाने के बाद उन्हें यह उपाधि वहां पर दी गई थी। और शाक्त सम्मेलन प्रयाग में इनकी कौल विलास, कौल विलास नाम की रचना में जो इन्होंने तंत्र विषयक वैदुष्य को प्रकट किया था वहां पर, और उनके तंत्र विषय ज्ञान को देख करके शाक्त सम्मेलन प्रयाग में हरिनारायण शास्त्री को आमनाय धुरंधर की उपाधि से वहां पर नवाजा गया था। तो असुमेलितम ये ब्रह्मानंद शर्मा की रचना नहीं है, अपितु ये जो रचना है वह तो हरिनारायण शास्त्री की रचना है। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार कौतुकम शास्त्रीय ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। ठीक है, अलंकार कौतुकम और शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अलंकार कौतुकम के जो रचयिता हैं वह हरिनारायण शास्त्री हैं। हरिनारायण शास्त्री की अलंकार शास्त्री दो ही, काव्य शास्त्री दो ही रचनाएं हैं, एक तो है अलंकार लीला, एक तो है अलंकार लीला, और दूसरी जो रचना है वह है काव्य को अलंकार कौतुकम, अलंकार कौतुकम। ये दो रचनाएं जो हैं वह काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं, और इनके जो लेखक हैं
वह हरिनारायण शास्त्री जो है वह इनके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित हरिजीवन मिश्र नाट्य पुरस्कारेण सम्मानितः रचनाकारः अस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पंडित हरिजीवन मिश्र नाट्य पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन है। तो पंडित हरिजीवन मिश्र नाट्य पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है, रचनाकार जो है वह कलानाथ शास्त्री हैं। कलानाथ शास्त्री को पंडित हरिजीवन मिश्र नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये नाटक के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वह दिया जाता है। और इनको कब दिया गया था, ये अगर पूछ ले हरिजीवन मिश्र नाट्य पुरस्कार कब दिया गया था, तो इन्हें यह पुरस्कार 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2002 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। काव्य सत्यालोकस्य द्वितीय उद्योतस्य नाम किम, है ना, धर्म निरूपण, काव्य सत्यालोक जो है, उस काव्य सत्यालोक किसकी रचना है, ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है। और उसमें कितने उद्योत हैं, पहला ही प्रश्न या दूसरा प्रश्न अपन ने देखा था कि उसमें 5 उद्योत है। कौन कौन से, सत्य निरूपण, धर्म सूक्ष्मताधान, इसका सीक्वेंस है, वह सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए। धर्म सूक्ष्मताधान, व्यापार योग, भाव योग और काव्य लक्षणादि विवेचन। काव्य लक्षणादि विवेचन, ये जो काव्य सत्यालोक है, उस काव्य सत्यालोक में ये 5 उद्योत मिलते हैं। और उसमें जो द्वितीय उद्योत है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वह धर्म सूक्ष्मता ध्यान है। ठीक है, क्या नाम है उसका, धर्म सूक्ष्मता ध्यान। और इसका सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेदेन संबंधित रचना अस्ति, आयुर्वेद से संबंधित रचना कौन सी है, कौल विलास, उदर प्रशस्ति, साम्राज्य सिद्धिस्त, संजीवनी साम्राज्य। तो इसमें जो है वह संजीवनी साम्राज्य जो है ना, वह आयुर्वेद से संबंधित है। संजीवनी साम्राज्य की रचयिता जो है वह हरिनारायण शास्त्री हैं। कौन है, हरिनारायण शास्त्री जो हैं वह संजीवनी साम्राज्यम के रचयिता हैं। संजीवनी साम्राज्यम में किसका वर्णन है, तो इसमें जो है वह 48 रोगों का 48 रोगों का 480 श्लोकों के माध्यम से उपचार विधि बताई गई है। उन रोगों की श्लोकों के माध्यम से उपचार विधि जो है वह इसमें बताई गई है। दूसरी बात, इसमें एक संजीवनी वटी, जिसका आपको पता ही है संजीवनी वटी की भूमिका क्या थी, तो संजीवनी वटी जो है उसका वर्णन भी संजीवनी साम्राज्यम में मिलता है। और संजीवनी साम्राज्यम वटी, इसका वर्णन 45 श्लोकों में मुख्यतया से किया गया था। इसकी महत्ता, इसका क्या भूमिका है, किस रोग के उपशमन के लिए जरूरी है, इस सब का वर्णन करने के कारण इसका नाम संजीवनी साम्राज्यम रखा गया था। इसके रचयिता हरिनारायण शास्त्री हैं। संजीवनी साम्राज्यम के कारण ही आयुर्वेद विषय ज्ञान होने के कारण हरिनारायण शास्त्री को आयुर्वेद भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था। किस उपाधि से नवाजा गया था, आयुर्वेद भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था। ठीक है, आयुर्वेद भूषण उपाधि किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उपाधि हरिनारायण शास्त्री की है। ठीक है, तो ये जो है आयुर्वेद से संबंधित रचना कौन सी है, तो ये संजीवनी साम्राज्यम है, ये खंड काव्य है। और इसमें किसका वर्णन है उसको भी हमने देखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस गंगाधरस्य टीका केन कृतम। ठीक है, रस गंगाधर की टीका किन्होंने की थी, तो भट्ट मथुरानाथेन,
किसने की थी? भट्ट मथुरानाथेन। देखिए भट्ट मथुरानाथ ने 3 ग्रंथों पर टीकाएं की थी। एक तो कादंबरी पर की थी, दूसरा जो किया था वह रस गंगाधर पे की थी, और तीसरी जो टीका की थी वह ईश्वर विलास महाकाव्य। ये 3 ग्रंथों पर इन्होंने टीका की थी, और उसमें जो है वह कादंबरी पे जो टीका की थी उसका तो नाम था चषक टीका। क्या नाम था? याद रखना, कौन सी टीका किस पे की गई है वो प्रश्न पूछा जाता है। कादंबरी पर चषक टीका की थी, रस गंगाधर पर जो टीका की थी वह सरला की थी, और ईश्वर विलास महाकाव्य पर जो टीका इन्होंने की थी उस टीका का नाम था विलासिनी। क्या नाम था उस टीका का? विलासिनी। तो रस गंगाधर से टीका केन कृतः कृतम, रस गंगाधर पर टीका किन्होंने की थी? तो रस गंगाधर पर सरला नाम की जो टीका है वह भट्ट मथुरानाथ ने की थी। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य सागर सुधा रचना यहाँ रचयिता अस्ति। सांख्य सागर सुधा जो है वह अंबिका दत्त व्यास की रचना है, और सांख्य सागर सुधा सुधा में प्रकृति पुरुष विवेचन, प्रकृति पुरुष विवेचन और सांख्य पंचविंशति तत्व विवेचन, सांख्य पंचविंशति तत्व विवेचन, और सांख्यों के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद है, प्रकृति स्वरूप है, पुरुष स्वरूप है ना, केवल्य स्वरूप है, इन सब का वर्णन जो है वह सांख्य सागर सुधा में मिलता है। और इस सांख्य सागर सुधा के जो रचयिता हैं वह अंबिका दत्त व्यास हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सांख्य सागर सुधा, इसके जो रचयिता हैं वह कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वह अंबिका दत्त व्यास है। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त विरचित सामवतम नाटके नायकः अस्ति। अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित जो पहला ही प्रश्न था सामवतम, जिसमें सामवतम सामवत जो था ऋषिपुत्र वह दुर्वासा के श्राप से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया था, उसका नायक कौन है? तो इसका जो नायक है वह सुमेधा है। कौन है? सुमेधा है। और इस नाटक में कुल अंक कितने हैं? तो 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और इसका जो नायक है उस नायक की प्रकृति कैसी है? तो धीर प्रशांत प्रकृति का नायक है। कैसा है? धीर प्रशांत प्रकृति का नायक है। और इसमें जो रस है, प्रधान रस, तो प्रधान रस कैसा है? तो इसमें जो प्रधान रस है वह श्रृंगार, क्योंकि इसमें किसका वर्णन है? सुमेधा सांबतम जो है वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह सुमेधा से विवाह करने का कहता है। इन सब का वर्णन जो है वह श्रृंगार रस के माध्यम से किया गया है। तो सांबतम में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसका नायक धीर प्रशांत है और रस जो है वह श्रृंगार है। सांबतम नाटक श्रेणी का विधा का है। इसके रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न जो है वह क्लियर यहां पर हो गए। ठीक है, और प्रश्न घुमा फिरा करके यहीं से बनने की संभावनाएं रहती हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मानेन अलंकृत कृति अस्ति। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान, ठीक है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्याकरण, ज्योतिष, है ना, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र या साहित्य? तो ये पता होना चाहिए। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो है सम्मान जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो सबसे पहला जो कृति थी, है ना, वह पद्मिनी थी, है ना। पद्मिनी के लिए भट्ट मथुरानाथ साहित्य सम्मान जो है वह दिया गया था। और ये जो है वह उपन्यास है। इस क्या है? उपन्यास है। और 2004 और 5 में 2004 और 5 में मोहनलाल पांडे, मोहनलाल पांडे की कृति जो है पद्मिनी,
मोहनलाल पांडे की कृति जो है पद्मिनी, के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो इसका विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है कि पद्मिनी उपन्यास है, वो चीज पता होनी चाहिए। 2004-5 में मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान मोहनलाल पांडे को, है ना, सर्वप्रथम दिया गया था, और ये उपन्यास शैली का ग्रंथ है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा संपादिता पत्रिकायाः युग्मं चिनुतः। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किस किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने एक तो भारती और संस्कृत रत्नाकर, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन जो है वह किया था। तो विकल्प बी और सी विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। 1904 से लगा करके 1904 से 1949 तक इन्होंने संस्कृत रत्नाकर का संपादन किया था। अगर समय लगा करके पूछ ले 1904 से 1949 तक कौन सी पत्रिका का संपादन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किया था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1904 से 1949 तक संस्कृत रत्नाकर का किया था, और 1938 से 1949 तक, है ना, 1938 से 1949 तक कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, ये अगर पूछ लिया जाता है तो ये जो इन्होंने संपादन किया था वह 1938 से 49 तक जो संपादन किया था वो भारतीय पत्रिका का किया था। क्लियर? 1904 से 1949 तक संस्कृत रत्नाकर का इन्होंने संपादन किया था, और इसके बाद 1938 से 49 तक जो है वह इन्होंने भारतीय जो पत्रिका है उस भारतीय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। केंद्रीय साहित्य अकादमी इति संस्थाया पुरस्कृताः रचनायां युग्मं चिनुतः। ठीक है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सी रचना जो है वह पुरस्कृत हुई है? आख्यान वल्लरी, विरहिणी, प्रियदर्शनोत्सुक और मकरंदिका। ये 4 विकल्प हैं, उसमें से अपन को युग्म चुनना है कि कौन सी केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई थी, मतलब सम्मानित हुई थी। तो एक तो आख्यान वल्लरी जो है वह सम्मानित हुई थी, और प्रिय दर्शनोत्सुक, ये दो जो रचनाएं हैं वह केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित हुई थी। विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है कि ये दोनों रचनाएं जो हैं वह केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित हुई हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। प्रबंध पारिजात वर्तते कथा संकलनम, उपन्यास, मुक्तक काव्य और टीका ग्रंथ। तो प्रबंध पारिजात जो है वह मुक्तक काव्य श्रेणी का काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य जो है वह कहा गया है। क्या कौन सा? तो प्रबंध पारिजात, और इसके जो रचयिता हैं वह मथुरानाथ शास्त्री हैं। ठीक है, और समस्या संदोह, समस्या संदोह, प्रबंध पारिजात और मनोलहरी, ये जो हैं वह मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। इसके जो रचयिता हैं वह कौन हैं? तो मथुरानाथ शास्त्री हैं। मथुरानाथ शास्त्री हैं, तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर था। अगला प्रश्न, हिंदी रचना होली का हास केन संबंधितम वर्तते। तो हिंदी रचना होली का हास जो है वह हरिनारायण शास्त्री की रचना है। हरिनारायण शास्त्री, इन्होंने हिंदी के विषय में भी कुछ ग्रंथों को लिखा था। संस्कृते गजल गीतस्य पंजाबी छंदस्य च प्रयोगः केन कृतम्। ठीक है, संस्कृत में गजल गीत का और इसके बाद पंजाबी छंद का, इनका प्रयोग किसने किया था? तो इनका जो प्रयोग है वह करने वाले जो हैं वह हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो थे, वह इन्होंने किया था कि उर्दू उर्दू की गजल और ब्रज भाषा के सवैया, है ना, ब्रज उर्दू उर्दू की गजल गीत
और पंजाबी छंद और ब्रज भाषा का सवैया। इनका प्रयोग संस्कृत में किया था, मतलब दूसरी भाषाओं की विधाओं या इनके छंद जो हैं इनका प्रयोग संस्कृत में भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा किया था, और इन्होंने एक बेहर छंद का प्रयोग भी किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भट्ट मथुरानाथ रेडियो रूपकस्य नाम किम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का एक प्रसिद्ध रेडियो रूपक था, और उस रेडियो रूपक का नाम जो था वह था मंजुला नाम था। क्या नाम था? मंजुला। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। कथा कुसुमम रचनायाम आहत्य कति लघु कथा नाम संकलनम मस्ती, है ना। कथा कुसुमम जो रचना है किसकी रचना है ये? तो ये जो कथा कुसुमम रचना है वह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है, और इस अंबिका दत्त व्यास की कथा कुसुमम में कुल कितनी कथाएं हैं? तो पंचविंशति 25 कथाएं जो हैं वह इस कथा कुसुमम में प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत धर्म महामंडलेन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री भट्ट मथुरानाथम केन उपाधिना विभूषितम। ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी उपाधि इनको दी गई थी? तो इन्हें साहित्य वारिधि, कौन सी दी गई थी? साहित्य वारिधि की उपाधि जो है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को भारत धर्म महामंडल के द्वारा साहित्य वारिधि की उपाधि से नवाजा गया था। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। श्री राम दवे महोदयस्य कथा ग्रंथ नास्ति। कौन सा कथा ग्रंथ नहीं है? भग्न मनोरथा, वियोग शतकम, विशाखा प्रमोदग्रयम। तो वियोग शतकम जो है, योग शतकम जो है वह इनका कथा ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो विकल्प बाकी जो है वह इनके कथा ग्रंथ हैं, और योग शतकम जो है वह इनका कथा ग्रंथ नहीं है। और श्री राम दवे जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? समदड़ी बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। श्री राम दवे महोदय माघ पुरस्कारेण पुरस्कृत कृति अस्ति। श्री राम दवे जो है इनके माघ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो इनकी माघ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है वह प्रत्याभरणम है। ठीक है, याद रखना प्रत्याभरणम के लेखक कौन है? तो श्री राम दवे, और ये माघ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदयस्य रचना नास्ति। विद्वच्चरितामृतम, सुधीजनव्रतम, कथानकवल्ली। तो ये तीनों तो हैं, अमर भारती इनकी रचना नहीं है। अमर भारती जो रचना है वह जगदीश चंद्राचार्य जी की रचना है। की रचना है जगदीश चंद्राचार्य जी की रचना है अमर भारती। तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना कौन सी नहीं है? तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। राजलक्ष्मी स्वयंवर इत्यत्र कति सर्गा संति। राजलक्ष्मी स्वयंवर जो है उस राजलक्ष्मी स्वयंवर में कितने सर्ग हैं? ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वह है श्री राम दवे। श्री राम दवे इनके लेखक हैं, और श्री राम दवे के 3 महाकाव्य हैं। कितने हैं? 3 महाकाव्य हैं। पहला उसमें आ जाता है वह है राजलक्ष्मी स्वयंवरम। दूसरा है प्रत्याभरणम, और तीसरा जो है वह आता है साकेत संगरम। ठीक है, इसमें अब प्रत्याभरणम के लिए पूछ रहे हैं कि प्रत्याभरण में कितने सर्ग हैं? तो प्रत्याभरण में जो सर्ग हैं वह 18 सर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, प्रत्याभरणम जो है वह रामदवे जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, और इसमें सर्गों की संख्या अगर पूछ ली जाती है तो राजलक्ष्मी स्वयंवरम में जो सर्ग है वह 18 है। प्रत्याभरण में अगर पूछ लिया जाए तो प्रत्याभरणम में जो है
राजलक्ष्मी स्वयंवरम जो है उस राजलक्ष्मी स्वयंवर में 18 सर्ग हैं। और वृत्याभरणम में पूछ लिया जाए तो वृत्याभरण में जो सर्ग हैं वह 37 हैं। कितने सर्ग हैं? 37 सर्ग हैं। और साकेत संग्रम जो है उसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? इसलिए आप याद रख लेना, राजलक्ष्मी स्वयंवर में पूछ रहा है तो राजलक्ष्मी स्वयंवर जो है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो राजलक्ष्मी स्वयंवर में सर्गों की संख्या जो है वह 18 है। कितनी है? 18 है। और प्रत्याभरण में 37 है। साकेत संग्रम उसमें 15 सर्गों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, साकेत संग्रम महाकाव्ये अंगीरसः अस्ति। साकेत संग्रम महाकाव्य जो है उसमें अभी अपन ने बात की थी साकेत संग्रम में, साकेत संग्रम जो है उसमें अभी अपन ने बात की थी कि उसमें किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री राम दवे द्वारा लिखी गई है। 15 स्वर्ग हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि साकेत संग्रम जो है उसमें राम जन्मभूमि, क्या राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से संबंधित ये रचना है। साकेत संग्रम जो है वह राम जन्मभूमि से संबंधित रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। और इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता श्री राम दवे हैं। और इसमें जो रस है वह कौन सा है? तो इसमें जो रस है वह वीर रस प्रधान रचना कही गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अकिंचन चैत्यम कस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। तो अकिंचन चैत्यम जो है वह एलिजी जो है उस रचना का संस्कृतानुवाद है। देखिए 3 संस्कृतानुवाद, एक तो है अकिंचन चैत्यम, ब्रह्म रसायनम, एक और है अकिंचन चैत्यम जो है वह एलिजी रचना है। एलिजी जो है उस एलिजी जो रचना है उस रचना का संस्कृतानुवाद जो है वह अकिंचन चैत्यम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्रह्म रसायनम। ठीक है, ब्रह्म रसायनम जो है वह अब्दुल लतीफ की जो रचना है, अब्दुल लतीफ की रचनाओं का संस्कृतानुवाद जो है वह ब्रह्म रसायनम है। तीसरा जो है वह है यवनी नवनीतम। यवनी नवनीतम जो है वह शाह जो रसाला, शाह जो रसाला इसकी रचनाओं का संस्कृतानुवाद है। और यवनी पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगर परीक्षा में यह पूछा जाता है तो यवनी पद जो है वह उर्दू भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। के लिए प्रयोग हुआ है? उर्दू भाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? यवनी पद है वह प्रयोग हुआ है। और ये तीनों कृतियां जो हैं वह अनुदित कृतियां हैं। और अकिंचन चैत्यम कस्य संस्कृतानुवादः? तो एलिजी इत्यस्य। और एलिजी के लेखक कौन है? तो एलिजी के लेखक जो हैं वह हैं थॉमस ग्रे। कौन है? थॉमस ग्रे जो है वह इसके रचयिता है एलिजी के। और एलिजी का संस्कृतानुवाद अकिंचन चैत्यम है। पंडित जगदीश चंद्र आचार्यस्य कृतिरस्ति मकरंदिका, राष्ट्रवेद, यात्राविलास और प्रबंधामृतम। तो जगदीश चंद्र आचार्य जी की जो रचना है वह मकरंदिका है, राष्ट्रवेद, यात्राविलास, प्रबंधामृतम, ये सारी जो रचनाएं हैं वह किसकी रचनाएं हैं? तो नवल किशोर कांकर साहब की रचनाएं हैं। की रचनाएं हैं नवल किशोर कांकर साहब की रचनाएं ये सारी। ठीक है, मकरंदिका है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। शिवराज विजय से नायक प्रकृति अस्ति। शिवराज विजय के जो नायक है वो शिवाजी हैं। शिवाजी कौन सी प्रकृति के हैं? तो धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। ठीक है, बाणभट्ट पुरस्कारेण सम्मानितः रचनाकारः अस्ति। बाणभट्ट पुरस्कार जो है वह
मकरंदिका के लिए, मकरंदिका के लिए, और इसमें जो मकरंदिका रचना के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा जगदीश चंद्र आचार्य जी को, जगदीश चंद्र आचार्य को मकरंदिका रचना के लिए, कौन सी रचना के लिए? मकरंदिका रचना के लिए बाणभट्ट पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? बाणभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया था? तो जगदीश चंद्र आचार्य जी को दिया गया था। किसने दिया था? उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा दिया गया था। किस रचना के लिए? मकरंदिका के लिए दिया गया था। तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही है। मकरंदिका में किस किस नायक और नायिका कौन है? तो चित्ररथ और मकरंदिका, क्या नाम है? चित्रकेतु, है ना, और मकरंदिका। चित्रकेतु, चित्रकेतु और मकरंदिका का प्रणय प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात है वह यह है, मकरंदिका जो है वह किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो ये कादंबरी शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? कादंबरी शैली में लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। याद रखना, कादंबरी शैली पर लिखी गई जो रचना है वह मकरंदिका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेघदूतम शैल्या आधारितम रचना अस्ति। मेघदूत की शैली पर आधारित रचना है वह कौन सी है? तो ऐसी जो रचना है वह अमर भारती है। आप सबको पता है मेघदूत में क्या होता है, जो अलकापुरी में से यक्ष है उसको उस नगरी से वह रामगिरी पर निवास करता है ना, उसको शाप दिया जाता है, तो वो वहां पर निवास करता है। वैसे ही और वहां पर वो मेघ के माध्यम से अपना जो संदेश है वह अपनी प्रियतमा तक भेजता है। तो इसी अमर भारती में क्या होता है, एक कोई प्रियतमा जो है वह प्रियतमा अपने प्रियतम से दूर हो जाती है, और उसका जो प्रियतम है वह मसूरी से मद्रास रहता है। कहाँ रहता है? मसूरी से मसूरी से वह कहाँ रहता है? मद्रास रहता है। तो वह प्रियतमा मसूरी से मद्रास हंस के माध्यम से, अमर भारती में दूत को कार्य कौन करता है? तो हंस करता है, याद रखना। तो वह प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए, जो प्रियतम मद्रास में निवास कर रहा है, उसके लिए संदेश भेजती है। किसके माध्यम से? हंस के माध्यम से। और उसी का वर्णन जगदीश चंद्र आचार्य, अमर भारती किसकी रचना है? तो अमर भारती जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। तो जगदीश चंद्र आचार्य जी जो है उन्होंने ये लिखी है, और इसमें इसका वर्णन है, कोई प्रियतमा अपने प्रियतम को मसूरी से मद्रास तक हंस के माध्यम से संदेश भेजती है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। कोरोनेशन मेडल उपाधिना कह सम्मानित अभवत। 1902 में 1902 में मधुसूदन ओझा साहब, इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं। किसके साथ में जाते हैं? तो इनके आश्रयदाता जो थे माधव सिंह द्वितीय, किसके साथ में जाते हैं? माधव सिंह द्वितीय के साथ में जाते हैं। इनके वहां पर जाने के बाद वेद विषयक आख्यान को सुन करके, वेद विषयक भाषण को सुन करके वहां के लोग प्रसन्न होते हैं। और एडवर्ड सप्तम, कौन है? एडवर्ड सप्तम, इन्हें कोरोनेशन मेडल से इनको सम्मानित करते हैं। ठीक है, किसको सम्मानित करते हैं? मधुसूदन ओझा को। ठीक है, ये याद रख लेना।
कौन किसके साथ में गए, कब गए और कौन उनको सम्मानित करता है। मधुसूदन ओझा महोदयस्य रचनायाः विषयः अस्ति। तो मधुसूदन ओझा जो है उनकी रचनाओं का जो विषय था वह वैदिक विज्ञान था, और वैदिक विज्ञान के पे आधारित इनकी रचनाओं होने के कारण इन्हें वैदिक विज्ञान विशारद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक विज्ञान विशारद। और वैदिक विज्ञान पर इनकी अच्छी पकड़ होने के कारण जब इनकी मृत्यु हुई तो विभिन्न समाचार पत्रों में वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त इस शीर्षक के नाम से उस समाचार को प्रकाशित किया गया था। किस शीर्षक? वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त। वो इसलिए कहा गया था क्योंकि इनकी पकड़ वैदिक विज्ञान पर बहुत अच्छी थी। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। कलानाथ शास्त्री महोदयस्य अनुदित रचना अस्ति। कलानाथ शास्त्री महोदय की अनुदित रचना कौन से है? तो इनकी अनुदित रचना जो है वह शरणार्थी है और रिफ्यूजी। रिफ्यूजी जो रचना है उस रचना का ही इन्होंने संस्कृतानुवाद किया था। रिफ्यूजी है ना। रिफ्यूजी जो रचना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रचना है, नोबेल पुरस्कार इसको मिला है। तो इस आंग्ल भाषा के रिफ्यूजी का कलानाथ शास्त्री ने शरणार्थी नाम से इन्होंने इसका संस्कृत अनुवाद किया था। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रथम मधुसूदन ओझा वेद सम्मानम क प्राप्तवान। प्रथम मधुसूदन ओझा जो वेद सम्मान है वह शिव प्रताप वेदाचार्य जो थे इनको ये मधुसूदन ओझा वेद सम्मान मिला था। दशकंठ वदम वर्तते। दशकंठ वदम जो है वह क्या है? तो दशकंठ वदम जो है वह चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। ये विगत परीक्षाओं में भी इससे संबंधित दशकंठ वदम का क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था, और ये जो है वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो है उनकी रचनाओं का विषय जो था वह क्या था? तो ज्योतिष था। क्या था? ज्योतिष था। और दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके पंचांग तत्वम पंचांग तत्वम पर शंकराचार्य जी ने इसने शंकराचार्य जी ने इन्हें कवि कलानिधि ज्योति कवि कलानिधि इस उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। पंचांग तत्वम रचना के कारण शंकराचार्य जी ने दुर्गा प्रसाद द्विवेदी को ज्योति कवि कलानिधि के नाम से इन उपाधि से सम्मानित किया था। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीलावती ऊपरी लिखित टीका वर्तते। लीलावती पर लिखी गई टीका कौन सी है? तो लीलावती पर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने ही विलासी टीका को लिखा था। और लीलावती जो है वह किसकी रचना है? ये जो रचना है वह भास्कराचार्य जी की है। भास्कराचार्य जी की रचना है और लीलावती पर विलासी टीका को लिखा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चातुर्वर्ण्य शिक्षा कति प्रकरणेषु विभाजितम अस्ति। तो चातुर्वर्ण्यम शिक्षा जो है वह 7 प्रकरणों में विभाजित है। कौन से 7 प्रकरण? तो एक तो है ब्राह्मण शिक्षा, दूसरा है क्षत्रिय शिक्षा, वैश्य शिक्षा, स्त्री शिक्षा, वर्ग शेष शिक्षा,
आश्रम शिक्षा, आश्रम शिक्षा, और एक अंतिम जो है उसका नाम है स्त्री शिक्षा, का नाम है स्त्री शिक्षा। और तो ये चातुर्वर्ण्यम शिक्षा जो है वह 7 प्रकरण और 5 उपोद्घात में विभाजित है। और चातुर्वर्ण्यम शिक्षा का जो परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट का नाम क्या है? तो उस परिशिष्ट का नाम है सप्तपूर्णी। सप्तपूर्णी जो है वह इसके परिशिष्ट का नाम है, ठीक है। और चातुर्वर्ण्यम शिक्षा किसकी रचना है? तो चातुर्वर्ण्यम शिक्षा जो है वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंग्ल भाषाया हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर रचनाया संस्कृतानुवादः अस्ति। आंग्ल भाषा के हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर का संस्कृतानुवाद कौन सा है? तो अर्वाचीन संस्कृत साहित्यम, ये जो है वह हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की रचना है। और अर्वाचीन संस्कृत साहित्यम के रचयिता जो हैं वह कलानाथ शास्त्री हैं। कौन है? कलानाथ शास्त्री। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। विचार चातुर्यम रचनायाः विधा अस्ति। विचार चातुर्यम रचनाया विधा अस्ति। तो विचार चातुर्यम की जो विधा है वह क्या है? नाटकम है, महाकाव्यम है, ललित निबंध है या कथा है? तो ये जो है वह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और ये जो है वह कलानाथ शास्त्री का ही उन्हीं की रचना है, ठीक है। अगला, कलानाथ शास्त्री महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार कदा प्राप्तवान? भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। KR नारायण जब भारत के राष्ट्रपति थे तब 1999 वर्षे 1999 वर्षे कलानाथ शास्त्री महोदय जो थे वह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। और कौन देने वाला था? तो इनको जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वह देने वाले KR नारायण, और 1999 में इन्हें यह दिया गया था। दुर्गा प्रसाद द्विवेदीनः आत्मकथा अस्ति। देखिए दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा कौन सी है? तो प्रसाद शतकम थी। कौन थी? कौन सी? प्रसाद शतकम। इस प्रसाद शतकम में इन्होंने अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव थे, अपने जीवन का जो संघर्ष था, उन सबका वर्णन जो है वह प्रसाद शतकम में किया था। देवराज चरितम जो है वह इन्हीं के ही गुरु बापूदेव शास्त्री, इन्हीं के गुरु जो थे बापूदेव शास्त्री, तो उन इनके गुरु जिन्होंने बापूदेव शास्त्री से ही ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था। किसका ज्ञान प्राप्त किया था? ज्योतिष का ज्ञान जो है वो बापूदेव शास्त्री से प्राप्त किया था। और बापूदेव शास्त्री के जीवन चरित्र या इनकी आत्मकथा का जो वर्णन है वह देवराज चरितम में किया है। और प्रसाद शतकम में इनके स्वयं की आत्मकथा का वर्णन इन्होंने किया है। दुर्गा प्रसाद द्विवेदिनः संपादितः पत्रिका अस्ति। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की संपादित कृति कौन जो है वह कौन सी है? तो काशी विद्या सुधा निधि। काशी विद्या सुधा निधि जो है वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था। भारतेंदु मंडली इति संस्थाया सुकवि इति उपाधिना व अलंकृतः अभवत्। भारतेंदु मंडली इस संस्था के द्वारा सुकवि इस उपाधि से कौन सम्मानित हुआ था? तो इस उपाधि से जो सम्मानित हुए थे वह हुए थे अंबिका दत्त व्यास जो हैं वह इस उपाधि से सम्मानित हुए थे। तो सुकवि किसकी उपाधि है? तो अंबिका दत्त व्यास की उपाधि जो है वह सुकवि है, ठीक है। चलिए आगे, दुर्गा प्रसाद द्विवेदिनः रचना अस्ति। व्योमवाद, कादम्बिनी, विज्ञान मधुसूदन, ये नहीं है। दुर्गा पुष्पांजलि जो है वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और ये साहित्य शास्त्र से संबंधित रचना है। और इस दुर्गा पुष्पांजलि को कितने भागों में बांटा गया है?
तो 9 पुष्पांजलियों में बांटा गया है। कितने में? 9 पुष्पांजलियों में दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने दुर्गा पुष्पांजलि को बांटा है। व्योमवाद, कादम्बिनी, विज्ञान मधुसूदन, ये किसकी रचनाएं हैं? तो मधुसूदन ओझा साहब की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? मधुसूदन ओझा साहब की ये रचनाएं हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर है वह हो गया दुर्गा पुष्पांजलि। ज्योतिष शास्त्र ने संबंधित रचना वर्तते। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कौन सी रचना है? तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो रचना है वह पंचांग तत्वम जो है वह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना है, क्योंकि इसी पंचांग तत्व के आधार पर शंकराचार्य जी ने दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योति कवि कलानिधि कवि कलानिधि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। ठीक है। भारत शुद्धि, दशकंठ वदम, 10 चातुर्वर्ण्य शिक्षा, इनमें से ये जो है वह पंचांग तत्व जो है वह उसका संबंध ज्योतिष से संबंधित है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः कथा अस्ति। तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की 2 ही कथाएं हैं, एक तो पितृपदेश और दूसरी जो कथा है उसका नाम है भातृक स्नेह। ठीक है। ये 2 कथाएं जो हैं वह एक तो पितृपदेश और कश्चित कवि, 2 कथाएं जो हैं वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की हैं। एक तो हो गया पितृपदेश और दूसरी जो है वह है कश्चित कवि। ठीक है। ये 2 कथा ग्रंथ जो है वह गिरिधर शर्मा के हैं। ठीक है। साहित्य शिखर सम्मानेन सम्मानित रचनाकारः अस्ति। साहित्य शिखर सम्मानेन सम्मानित रचनाकार, तो साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित जो रचनाकार है वह देवर्षि कलानाथ शास्त्री हैं, और इन्हें साहित्य शिखर सम्मान जो है वह सन 2002 में मिला था। कब मिला था? सन 2002 में साहित्य शिखर सम्मान जो है वह इनको मिला था। किस सन में मिला था वो भी थोड़ा सा याद रखना, 2002 में मिला था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुनी अनेन नामना ज्ञायते। शकुन शास्त्र में प्रारंगत होने के कारण गणेश राम जो शर्मा हैं उनको शकुनी नाम से जाना जाता है। इनका मूल निवास डूंगरपुर, क्या है? डूंगरपुर। इनके माता पिता यशोदा देवी और कोदरलाल जी। यशोदा देवी और कोदरलाल जी जो हैं वह इनके माता पिता थे, डूंगरपुर के निवासी थे। शकुन शास्त्र में पारंगत होने के कारण गणेश राम जी शर्मा जी जो हैं उनको शकुनी नाम से जाना जाता था। तिब्बतस्य स्वतंत्रता संग्राम आधारित रचना अस्ति पूर्णानंदम, हर नामामृतम, कली पलायनम और दुर्बल बलम। तो दुर्बल बलम जो है वह तिब्बत की स्वतंत्रता पे आधारित नाटक है। पूर्णानंदम 5 अंक हैं इसमें। कलिपलायनम पौराणिक कथा पर आधारित है और इसमें 4 अंक हैं। और दुर्बल बलम जो कि तिब्बत की स्वतंत्रता पर आधारित लिखा गया नाटक है, और इसमें जो अंकों की संख्या है वह 4 है। कितनी है? 4 है। और इसके जो रचयिता हैं वह विद्याधर शास्त्री हैं। कौन है? विद्याधर शास्त्री जो हैं वह इसके रचयिता हैं। और इसमें पूर्णानंदम में जो है वह भक्त पूरणमल का नायक जो है वह भक्त पूरणमल है। और कलिपलायनम की जो कथा वस्तु है वह पौराणिक है। और दुर्बल बलम जो है इसका जो नायक है वह आनंद कश्यप है। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो सही आंसर। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये जो रचनाएं हैं वह विद्याधर शास्त्री की हैं। अगला प्रश्न, अंबिका दत्तेन विरचित शिवराज विजय से काव्य विधा अस्ति। तो शिवराज विजय जो है वह अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। विद्याधर शास्त्री महोदय से रचना नास्ति लीला लहरी, काव्य वाटिका, हिमाद्री महात्म्यम। भातृ स्नेह जो है
वह विद्याधर शास्त्री की रचना नहीं है। भ्रातृस्नेह जो है वह नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। भ्रातृस्नेह जो है वह नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। और विद्याधर शास्त्री जो है वह लहरी त्रयी काव्य के रचयिता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लहरी त्रयी, लीला लहरी, मत्त लहरी और विचित्र लहरी। लहरी का त्रयी कौन सी है? लीला लहरी, मत्त लहरी और वैचित्र लहरी। ये तीन लहरी त्रयी काव्य हैं। लहरी त्रयी काव्य के रचयिता विद्याधर शास्त्री हैं। भ्रातृस्नेह नवल किशोर कांकर की रचनाएं हैं। शेष रचनाएं उन्हीं की हैं। काव्य सत्यालोक के कति उद्योता, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 5 उद्योत काव्य सत्यालोक में, ठीक है। ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। संस्कृतोपासिका आत्मकथा कथा शीर्षकेन सह लघु उपन्यासेन सह संस्कृतोपासिकाया आत्मकथा इति शीर्षकेन लघु कथाया इति शीर्षकेन सह लघु उपन्यासेन सह लघु कथाया संकलनम कुत्र प्राप्यते। माने संस्कृत उपासिकाया आत्मकथा शीर्षक के नाम से लघु कथाओं का ये उपन्यास, और इस उपन्यास के साथ में 5 लघु कथाएं जो हैं, उन 5 लघु कथाओं का संकलन प्राप्त होता है। और वह कहां प्राप्त होता है? तो वह कथानक वल्याम, विकल्प 4 जो है वह सही पे है। कथानक वल्ली जो है उसमें ये प्राप्त होता है। तंत्र विद्या संबंधिता रचना अस्ति। देखिए, तंत्र विद्या से संबंधित जो रचना है वह कौल विलास है। कौल विलास जो रचना के रचयिता है वह हरिनारायण शास्त्री है। कौन है? हरिनारायण शास्त्री कौल विलास के रचयिता हैं। और कौल विलास का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह तंत्र विषय से है। और तंत्र विषय के कारण ही इन्हें शाक्त सम्मेलन शाक्त सम्मेलन प्रयाग में इन्हें तंत्र विषयक वैदुष्य के विद्वत्ता के कारण आम्नाय धुरंधर की उपाधि से नवाजा गया था। इनको? हरिनारायण शास्त्री को। तो तंत्र विषयक संबंधित रचना जो है वह कौल विलास है। चषक टीकाया संबंध आधार ग्रंथ चषक और सरला। तो चषक का संबंध किससे है? कादंबरी से है। और सरला का पूछ लिया जाता है तो सरला टीका का संबंध रस गंगाधर से है। विलासिनी टीका का संबंध ईश्वर मिलास महाकाव्य से। और ये सब को लिखने वाले कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली है। विकास अंबिका दत्त व्यासस्य रचना नास्ति। प्राकृत प्रवेशिका अंबिका दत्त व्यास की रचना है। द्रव्य स्तोत्रम है, रेखा गणित भी है। विकास सूत्रम जो है वह अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है। और शेष जो रचनाएं हैं वह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। वैभवत्रयी काव्य से रचयिता अस्ति। वैभवत्रयी काव्य के जो रचयिता हैं वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं। और वैभवत्रयी ग्रंथ में कौन कौन से रचनाएं आती हैं? तो एक तो आता है जयपुर वैभवम, जयपुर वैभवम। दूसरा आता है वह होता है साहित्य वैभवम। तीसरी जो रचना है वह आता है गोविंद वैभवम। ये वैभवत्रयी ग्रंथ की वैभवत्रयी है। और वैभवत्रयी के रचयिता जो हैं वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की अपूर्ण रचना कौन सी है? तो अपूर्ण रचना जो है वह भारत वैभवम है। कौन सी है? भारत वैभवम। ये पूर्ण नहीं हो पाई है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कलानाथ शास्त्री वर्या एकस्य नूतन छंदः समुद्भावनामपि कृतवन्तः तस्य नाम किम। कलानाथ शास्त्री जो थे उन्होंने एक नूतन छंद का भी प्रयोग किया था, उसकी उत्पत्ति की थी। उसका नाम क्या है?
कलाशालिनी। इस छंद का इन्होंने आविष्कार किया था, किन्होंने किया था? तो कलानाथ शास्त्री ने। उस छंद का नाम कलाशालिनी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। माघ पुरस्कारेण अलंकृत रचना नास्ति। माघ पुरस्कार के द्वारा गद्य प्रबंध गद्य माधुरी किसकी रचना है? जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। और जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना होने के कारण साथ में ये माघ पुरस्कार से संबंधित भी है। प्रत्याभरण किसकी रचना है? श्री राम दवे। श्री राम दवे जो है उनकी प्रत्याभरण जो है वह रचना श्री राम दवे की हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद वासुदेव चरितम जो है, वासुदेव चरितम जो है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। जगदीश चंद्र आचार्य जी की वासुदेव चरितम जो है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित है। प्रबंध गद्य माधुरी जो है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी की नहीं है, अपितु वह नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। और नवल किशोर कांकर साहब जो है वह भी माघ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, इनकी रचना। ठीक है, तो कौन कौन से कवि सम्मानित हुए थे? नवल किशोर कांकर, श्री राम दवे, जगदीश चंद्र आचार्य, ये माघ पुरस्कार से सम्मानित है। इनकी कौन कौन सी रचना सम्मानित है? तो ये चीज अपन ने आप देख ली है। प्रिय दर्शनोत्सुक है, ये जो है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, अपितु ये विशिष्ट विद्वत सम्मान से सम्मानित रचना है। वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है प्रबंध गद्य माधुरी, प्रत्याभरण और वासुदेव चरितम, ये जो है वह माघ पुरस्कार से, विकल्प 2 जो है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। प्रेम्णः विजयः कथा ग्रंथस्य रचयिता अस्ति। प्रेम्णः विजय जो ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं। इष्टरस्य गीता ज्ञानम है ना, ये सारे जो कथा ग्रंथ हैं वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने ही लिखे हैं। यात्रा विलासम रचनायाः कारणात् नवल किशोर कांकर उपाधि प्राप्तवान। तो इन्होंने, नवल किशोर कांकर ने यात्रा विलासम के कारण कौन सी उपाधि को प्राप्त किया था? गद्य सम्राट। और यात्रा विलासम में कहाँ की यात्रा का वर्णन है? तो उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन है। कहाँ की? उत्तराखंड की जो इन्होंने यात्रा की थी उस यात्रा का वर्णन इन्होंने यात्रा विलासम में किया। और यात्रा विलासम के कारण इन्हें गद्य सम्राट की उपाधि से नवल किशोर कांकर साहब को नवाजा गया था। मधुसूदन ओझा महोदय कस्य राज्याभिषेक समारोहे लंदनम गतवान। तो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में 1902 में ये माधव सिंह द्वितीय के साथ में लंदन गए थे, और उनके वहां पर वेद विषयक व्याख्यान को देख करके इनको किस उपाधि से नवाजा गया था? तो इनको कोरोनेशन, है ना, कोरोनेशन मेडल के द्वारा इन्हें वहां पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम रचनायाः रचयिता अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाएगी। जीवनस्य पृष्ठद्वयम, रचना के रचयिता जो है वह कलानाथ शास्त्री है। मधुसूदन ओझा महोदयस्य रचना नास्ति। पितृ समीक्षा, समीक्षा जहां पर आ जाता है वो मधुसूदन ओझा साहब की रचना है, लेकिन इसमें कौन सी नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए। समीक्षात्मक जो रचना है वह 4 है मधुसूदन ओझा साहब की। पितृ समीक्षा, वस्तु समीक्षा, वर्ण समीक्षा। शब्द समीक्षा नहीं है, शब्द समीक्षा की जगह पर कौन सी रचना इनकी है समीक्षात्मक? तो उस रचना का नाम है छंद समीक्षा। क्या नाम है? छंद समीक्षा। और छंद समीक्षा, पितृ समीक्षा, वर्ण समीक्षा, वस्तु समीक्षा, ये 4 समीक्षात्मक रचनाएं मधुसूदन ओझा साहब की हैं। तो इसका विकल्प 4 जो है वह सही आंसर नहीं है, यह मधुसूदन ओझा की रचना नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न। मूढ़ चिकित्साया विभाजनम कति प्रकरणेषु अस्ति। मूढ़ चिकित्सा जो है उसका विभाजन कितने प्रकरणों में किया गया है? तो इसका जो विभाजन है वह विंशति मतलब 20 प्रकरणों में किया गया है। और मूढ़ चिकित्सा जो है वह गणेश राम शर्मा जी की रचना है। गणेश राम शर्मा जी के 3 उपन्यास हैं। एक तो है मामकीनो, पहला तो है मूढ़ चिकित्सा, दूसरा है जीवितोपि, जीवितोपि प्रेत भोजनम, जीवितोपि प्रेत भोजनम। तीसरा जो है वह है मामकीनो जीवन संघर्ष।
मामकीनो वन संघर्ष, ये गणेश राम शर्मा जी के उपन्यास हैं। क्या है? गणेश राम शर्मा। और गणेश राम शर्मा कहाँ के निवासी थे? तो आपको पता होना चाहिए, गणेश राम शर्मा राजस्थान के डूंगरपुर के निवासी थे। और डूंगरपुर के निवास शकुन शास्त्र में पारंगत होने के कारण गणेश राम शर्मा को क्या कहा जाता था? शकुनी कहा जाता था। और मूढ़ चिकित्सा में कितने प्रकरण है? तो 20 प्रकरणों में इसको बांटा गया है। गंगोदय काव्यम इत्यस्य रचयिता अस्ति। गंगोदय जो काव्य है, उस गंगोदय काव्य की रचयिता कौन है? तो गंगोदय काव्य के जो रचयिता है वह ब्रह्मानंद शर्मा है। और ब्रह्मानंद शर्मा के 3 खंड काव्य हैं। एक तो है तत्वशतकम, दूसरा है गंगोदय काव्यम, तीसरा जो है खंड काव्य वह है जंभेश्वर दर्शनम। ये 3 जो हैं वह इनके खंड काव्य हैं। किनके खंड काव्य हैं? तो ये जो खंड काव्य हैं वह ब्रह्मानंद शर्मा जी के खंड काव्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कथानकवल्ली इति कथा संग्रहे कति कथा सन्ति। कथानकवल्ली जो है, उस कथानकवल्ली में कितनी कथाओं का वर्णन है? तो इस कथानकवल्ली में 6 कथाओं का वर्णन है। कितनी कथाओं का वर्णन है? 6 कथाओं का इसका 6 कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। महामहोपाध्याय इति उपाधिना के ज्ञायन्ते। महामहोपाध्याय की उपाधि से कौन कौन जाने जाते हैं? तो महामहोपाध्याय, देखिए महामहोपदेशक पूछ लिया जाए तो महामहोपदेशक जो है वह मधुसूदन ओझा है। ठीक है, लेकिन यहां महामहोपाध्याय पूछा जा रहा है। और महामहोपाध्याय जो प्राचीन समय में ये उपाधि कौन देते थे? तो ये उपाधि भारत सरकार देती थी। और इस उपाधि से दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ये दोनों ही सम्मानित थे। तो विकल्प बी और डी किस में आ रहा है? विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है कि दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और गिरीशधर शर्मा चतुर्वेदी जो है वह महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजे गए। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गति से पढ़ा रहा हूं। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी मतानुसारम मलमासः अस्ति। देखिए पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो है वह ज्योतिष शास्त्र पर इनकी अच्छी पकड़ थी। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, उसका नाम है अधिमास परीक्षा। क्या नाम है? अधिमास परीक्षा। क्या हुआ? प्राचीन समय में अधिमास मतलब मलमास जिसको कहते हैं, उसको लेकर के विद्वानों में मतभेद हुआ कि श्रावण अधिमास के रूप में माना जाए या फिर आषाढ़ माह है उसको अधिमास के रूप में माना जाए। तब विभिन्न तर्क के माध्यम से अधिमास परीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ में दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने मलमास कौन सा माना है? तो उन्होंने आषाढ़ को ही मलमास माना है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। यूक्लिड महोदयस्य ज्यामिति इत्यस्य अनुवादः केन कृतम्। ज्यामिति इसका संस्कृत अनुवाद जो है वह किसने किया था, ये पूछा गया है। तो ये जो किया था वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इन्होंने किया था, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् रचनायाः संबंधित समीचीनम युग्मम चिनुतः। जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, इस रचना से संबंधित कौन से कथन जो है वह सही है, इसको देखना है। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् इत्यत्र इत्यस्य रचयिता कलानाथ शास्त्री, ये बात सही है बिल्कुल। अयम नायिका प्रधान उपन्यास, ये भी सही है। अयम आत्मकथात्मक उपन्यास, ये भी सही है। उपन्यासस्य नायिका कल्पना अस्ति। एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चनों को यहां पर शामिल कर दिया गया है। और याद रखना जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, इस रचना से संबंधित प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं, इसका रीजन ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कलानाथ शास्त्री साहब की। और इससे संबंधित ये फैक्ट याद रखना। और इसमें कौन से कथन सही है? तो इसका विकल्प 3 ए बी सी डी चारों विकल्प जो है
वह इसके सही हैं। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी न कृति अस्ति। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की जो है वह कृति कौन सी है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। और गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की कौन सी है, तो इसमें जो पितृउपदेश जो है वह इनकी कृति है। बाकी की जो रचनाएं हैं वह गिरिधर शर्मा नवरत्न की है गिरिधर शर्मा नवरत्न की बाकी शेष रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। राजस्थान संस्कृत अकादम्यां पंडित गिरिधर शर्मा दर्शन सम्मान कदा प्रारब्ध। गिरिधर शर्मा दर्शन सम्मान जो है, जो कि दर्शन से संबंधित था, वह कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर है 2001 और 2 में यह सम्मान प्रारंभ किया गया था राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। और इसका संबंध जो है वह दर्शन से है। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी न उपाधि नास्ति। कौन सी उपाधि पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की नहीं है? वाचस्पति, कवीश्वर, विद्याभूषण और महामहोपाध्याय। कौन सी उपाधि नहीं है? तो इसमें जो विद्याभूषण है वह विद्याभूषण इनकी उपाधि नहीं है। और इसमें एक उपाधि और है, वह है वाग्मिता वाचस्पति, ये भी उपाधि भी इनकी ही है। तो इनकी जो विद्याभूषण है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की उपाधि नहीं है। आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य इतिहासः केन लिखितः? तो कलानाथ शास्त्री ने ही लिखा है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है, और प्रसिद्ध रचना है, और पहले यह प्रश्न आया हुआ है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी असुमेलितम युग्मम चिनुता, है ना, असुमेलित जो युग्म है उसको चयन करना है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी प्रयोग पारिजात, मधुसूदन ओझा दशवाद रहस्यम, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी प्रमेय पारिजात, गिरिधर शर्मा नवरत्न गिरिधर सप्तशती। कौन सी रचना जो है वह सुमेलित नहीं है? तो प्रमेय पारिजात, प्रमेय पारिजात, और एक रचना है उसका नाम है पुराण पारिजात। ठीक है, प्रमेय पारिजात, पुराण पारिजात जो है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। प्रयोग पारिजात जो रचना है वह प्रयोग पारिजात गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना नहीं है। ये प्रयोग पारिजात जो है वह है मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। इनकी रचना है मधुसूदन ओझा है, उनकी रचना जो है वह प्रयोग पारिजात जो है वह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, मूढ़ चिकित्सा अस्ति। तो मूढ़ चिकित्सा क्या है? उपन्यास अपन ने पहले ही देख लिया था, 3 उपन्यास प्रसिद्ध हैं। और मूढ़ चिकित्सा को कितने प्रकरणों में बांटा गया था ये भी देखा था। अंबिका दत्त व्यासस्य जन्मः अभवत्। तो अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ठीक है, और अंबिका दत्त व्यास जो कि बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और इन्होंने शिवराज विजय को लिखा है। जीवितोपि प्रेत भोजनम इत्यत्र नायिका अस्ति। जीवितोपि प्रेत भोजनम, यहाँ पर कौन सी नायिका है? तो इसमें जो नायिका है वह रोहिणी है। कौन है? रोहिणी। और जीवितोपि प्रेत भोजनम क्या है? तो उपन्यास है। गणेश राम शर्मा महोदय से रचना नास्ति। गणेश राम शर्मा की कौन सी रचना नहीं है? एकावाणी सत्या, सूरत गोष्ठी, आत्मनिवेदनम। भातृस्नेह जो है वह भातृस्नेह इनकी रचना नहीं है। किनकी रचना नहीं है? तो गणेश राम शर्मा महोदय से रचना नास्ति। तो इनकी रचना जो है वह आत्मनिवेदनम नहीं है। भातृस्नेह तो इनकी रचना, इनकी कथा है, और आत्मनिवेदनम जो है वह गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना है। ठीक है, तो इसका विकल्प 4 जो है वह सही है। ये तीनों तो हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि गणेश राम शर्मा ने कथाएं भी लिखी है। नित्यानंद शास्त्री महोदयेन संपादितः पत्रिका नास्ति। नित्यानंद शास्त्री जो है इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक तो है दधिमती, दूसरी है काव्यमाला, तीसरी जो पत्रिका है वह है सनातन। ये 3 पत्रिकाओं को इन्होंने संपादन किया था।
दधिमती, काव्यमाला और सनातन भारती पत्रिका है वह इनके द्वारा संपादित नहीं है। अंबिका दत्त व्यासस्य रूपकम अस्ति सहस्त्र रामायणम गणेश शतकम अवतार मीमांसा कारिका। सामवतम नाटक जो है वह अंबिका दत्त व्यास का है। सुमेधा इसमें नायक है, 6 अंक हैं और इसमें दुर्वासा के श्राप से सांबत ऋषिपुत्र स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। नित्यानंद शास्त्री रचना अस्ति। नित्यानंद शास्त्री की रचना कौन सी है? गणेशाष्टकम, रामकृष्णाष्टकम, गंगास्तव। ये जो तीनों रचनाएं हैं वह हरिद्विज व्यास की रचनाएं हैं। किसकी हैं? हरिद्विज व्यास की। हमारे सिलेबस में नहीं है हरिद्विज व्यास तो, लेकिन नित्यानंद शास्त्री जो है उनकी जो रचना है वह कृष्णाष्टकम है। कृष्णाष्टकम के रचयिता कौन है? तो नित्यानंद शास्त्री हैं। चित्र काव्यम अस्ति, तो चित्र काव्य कौन सा है? तो रामचरिताब्दी रत्नम। रामचरिताब्दी रत्नम जो है वह चित्र काव्य की श्रेणी में आता है और इसमें सर्ग कितने हैं? तो 14 सर्ग हैं। 14 सर्ग हैं और नित्यानंद शास्त्री जो हैं वह इसके रचयिता हैं। रामचरिताब्दी रत्नम जो है वह इसका सही आंसर है। यात्रा विलासम काव्यम केन संविरचितम। यात्रा विलास जो है वह किसने लिखा है? तो यात्रा विलास के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो नित्य राम हनुमान। एक शॉर्ट इसकी याद करने का इसका तरीका भी है। और यात्रा विलासम जो है वह इसके रचयिता नवल किशोर कांकर साहब हैं और इस यात्रा विलासम के कारण ही इन्हें गद्य सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया था। घटिका शतक उपाधि ना अलंकृत रचनाकार तो अंबिका दत्त, क्योंकि 24 मिनट में ये स्लो श्लोकों की रचना कर सकते थे, इस शक्ति से संपन्न थे, इस प्रतिभा से संपन्न थे, इसलिए इन्हें घटिका शतक की उपाधि से नवाजा गया था। शास्त्र सर्वस्वम रचनाया भाग नास्ति। शास्त्र सर्वस्वम जो है वह नवल किशोर कांकर की रचना है। और इसको 3 स्कंदों में बांटा गया है। एक तो है वेद स्कंद, दूसरा दर्शन स्कंद और तीसरा जो है वह है साहित्य स्कंद। 3 भागों में बांटा गया है। और शास्त्र सर्वस्वम रचना का भाग कौन सा है? तो व्याकरण जो है, व्याकरण स्कंद जो है वह इसका भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनीषी इति उपाधिना विभूषितः रचनाकारः अस्ति। मनीषी इस उपाधि से जो अलंकृत रचनाकार हैं वह विद्याधर शास्त्री हैं। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। तो मनीषी के नाम से जाना जाता था। तिब्बतस्य स्वतंत्रता संग्राम आधारित रचना अस्ति। तो दुर्बल बलम जो है वह तिब्बत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित रचना है। ठीक है, विद्याधर शास्त्री ने लिखी है। विश्व मानवीयम महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। विश्व मानवीयम जो काव्य है उस विश्व मानवीयम में जो सर्ग हैं वह 9 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं और ये विद्याधर शास्त्री की रचना है। ठीक है, और इसका जो नायक है वह देवी प्रसाद है। और इसमें जो रस है वह रस शांत रस है। कौन सा रस है? शांत। देवी प्रसाद कौन थे? तो इन्हीं के दादाजी थे। इसमें कौन सी कितनी वो है सर्ग? कितने? तो 9 सर्ग हैं। चलिए अब है सुमेलितम कीजिए। तो शतावधानी किसको कहते हैं? अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट विद्वत सम्मान से सम्मानित कौन था? तो विशिष्ट विद्वत सम्मान से सम्मानित जो था वह थे श्री राम दवे। ठीक है, शतावधानी किसको कहते हैं? तो अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं। कवि भूषण से सम्मानित कौन है? तो नवल किशोर कांकर हैं। और कवि सम्राट
इस उपाधि से किसको नवाजा गया? तो विद्याधर शास्त्री। तो विकल्प 2, 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। लहरी काव्यत्रयी मध्य कंस से गणना न भवती। लहरी काव्यत्रयी विद्याधर शास्त्री ने लिखी है। मत्त लहरी, लीला लहरी, वैचित्र लहरी, मनोलहरी का इसमें गणना नहीं होती है। विकल्प 2 सही है। ब्रह्मचारी पत्रिकाया संपादनम केन कृतम। ब्रह्मचारी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ब्रह्मचारी पत्रिका का संपादन गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। राष्ट्रवेद रचनायाम सुक्तः नास्ति। राष्ट्रवेद रचना में 11 सूक्त हैं। कितने हैं? कुल 11 सूक्त हैं। श्रेय सूक्त, मातृसूक्त, श्रेय सूक्त, मातृसूक्त, पितृसूक्त, राष्ट्र सूक्त, राष्ट्र सूक्त, राष्ट्रपति सूक्त, राष्ट्रपति सूक्त, इसके बाद है इंदिरा सूक्त, कृषक सूक्त, ठीक है, राष्ट्रपति सूक्त, श्रेय सूक्त, इसके बाद हो गया मातृ सूक्त, इसके बाद हो गया पितृ सूक्त की जगह पितृ सूक्त नहीं, गुरु सूक्त है। मातृ सूक्त और ये हो गया गुरु सूक्त। राष्ट्र सूक्त, राष्ट्रपति सूक्त, इंदिरा सूक्त, कृषक सूक्त, इसके बाद हो गया वह होता है नेहरू सूक्त, गांधी सूक्त, इष्ट और अभिष्ट सूक्त। ठीक है, श्रेय सूक्त, मातृ सूक्त, गुरु सूक्त, राष्ट्र, राष्ट्रपति, इंदिरा, कृषक, नेहरू, गांधी, दिष्ट और अभिष्ट सूक्त, ये राष्ट्रवेद में 11 सूक्त हैं और इसमें प्रधानमंत्री जो सूक्त है वह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रवेद के रचयिता नवल किशोर कांकर साहब हैं। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये जो है वह वैदिक विज्ञान पर आधारित है। मार्क पुरस्कारेण सम्मानित रचना अस्ति। यात्रा विलासम, प्रबंधामृतम, प्रबंध गद्य माधुरी जो है वह मार्क पुरस्कार से सम्मानित है। नवल किशोर कांकर की ही ये रचना है। इस प्रकार से आधुनिक अर्वाचीन जो कवि हैं इनके आज के प्रश्न है, आज का जो टेस्ट था उसका सॉल्यूशन था। अगले टेस्ट के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।